अगर रात के 12 बजे आपकी स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर कोई बिना आवाज के बैठ जाए और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो वहां कोई हो ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? ये घटना 2014 की है। स्थान मध्य भारत का एक सुनसान नेशनल हाईवे जो दो छोटे कस्बों को जोड़ता था। समय रात के 12:30 बजे। ये हाईवे दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था। ट्रक, बसें, कारें सब चलती थीं। लेकिन रात होते ही ये सड़क जैसे अपनी पहचान बदल लेती थी। उस रात रमेश अपनी काली रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था। वो पास के शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उस दिन नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस जा रहा था। रमेश उम्र में करीब 37 साल का था। साधारण सा आदमी, घनी मूछें, थकी हुई आंखें और चेहरे पर हमेशा एक जिम्मेदारी का बोझ। उसने गाड़ी का म्यूजिक बंद कर रखा था क्योंकि उसे इस सड़क पर तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। लोग कहते थे, इस हाईवे पर रात में अकेले मत जाया करो। रमेश इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स धुंध को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। बीच बीच में पुराने स्ट्रीट लाइट खड़े थे, जिनमें से ज्यादातर बंद पड़े थे। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांति कि इंजन की आवाज भी अजीब लग रही थी। करीब 15 मिनट से रमेश ने किसी दूसरी गाड़ी को नहीं देखा था। अचानक उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, इतनी खामोशी क्यों है? रमेश की नजर अनजाने में रियर व्यू मिरर पर गई। पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने गर्दन हिलाकर ध्यान हटाया। थकान है, उसने खुद से कहा। कुछ मिनट बाद फिर वही एहसास। इस बार दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दोबारा मिरर देखा, कुछ नहीं, लेकिन बेचैनी बढ़ चुकी थी। तभी कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स में एक औरत दिखाई दी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। रात के 11:15 बजे इतनी सुनसान सड़क पर एक औरत अकेली? रमेश ने स्पीड कम कर दी। उसका दिमाग कह रहा था, मत रोक, आगे निकल जा। लेकिन दिल ने कहा, अगर किसी को मदद चाहिए हो तो? जैसे ही स्कॉर्पियो पास पहुंची, औरत ने धीरे से सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, थोड़ा आगे छोड़ दो। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न डर, बस एक अजीब सी खालीपन। रमेश ने ब्रेक लगा दिया। स्कॉर्पियो रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर रमेश ने कहा, बैठ जाइए। औरत बिना कुछ बोले गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी के अंदर कोई हलचल महसूस नहीं हुई। न सीट की आवाज, न कपड़ों की सरसराहट। स्कॉर्पियो फिर चल पड़ी। अंदर अचानक हवा ठंडी हो गई। रमेश ने एसी बंद कर दिया, फिर भी ठंड कम नहीं हुई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। औरत चुपचाप बैठी थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाल चेहरे को ढके हुए थे। रमेश ने पूछा, कहाँ तक छोड़ना है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर पूछा, फिर भी चुप्पी। अब रमेश को डर लगने लगा था। कुछ मिनट बाद रमेश को ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बैठा ही ना हो। गाड़ी हल्की सी खाली लग रही थी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी, पूरी तरह खाली। रमेश की सांस अटक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा तो बंद था। रमेश जैसे ही आगे देखने के लिए मुड़ा, उसकी नजर फिर रियर व्यू मिरर पर पड़ी, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। आईने में वही औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ था। आंखें खोखली और काली, मुंह से खून टपक रहा था और वो सीधे रमेश की आंखों में देख रही थी। रमेश चीख पड़ा। डर के मारे उसका पैर ब्रेक और एक्सेलरेटर पर फिसल गया।
स्कॉर्पियो जिगजैग चलने लगी। सड़क, पेड़, लाइट सब घूमने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। रमेश जब होश में आया तो स्कॉर्पियो एक छोटे से ढाबे के सामने खड़ी थी। ढाबे की पीली रोशनी अंधेरे को थोड़ा सा काट रही थी। एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देख रहा था। बेटा, भगवान का नाम ले, बूढ़े ने कहा। तो बच गया। ढाबे वाले ने रमेश को पानी दिया। रमेश कांपते हुए सारी बात बता बैठा। बूढ़ा चुप हो गया, फिर बोला, आज से 5 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ एक्सीडेंट में मरी थी। स्कॉर्पियो जैसी ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। ड्राइवर भाग गया। तब से हर अमावस की रात वो किसी न किसी की गाड़ी में बैठती है। अगले दिन रमेश पुलिस स्टेशन गया। रिकॉर्ड में सब दर्ज था। समय 12:47 AM। स्थान वही मोड़। नाम सीमा देवी। केस हिट एंड रन। आरोपी आज तक नहीं मिला। पुलिस वाले ने कहा, जो रुकता है वो अक्सर वापस नहीं आता। रमेश समझ चुका था, वो सड़क सिर्फ रास्ता नहीं थी, वो किसी की अधूरी कहानी थी। आज भी उस हाईवे पर रात के 12:45 से 1 के बीच कोई स्कॉर्पियो, कोई कार रुकती नहीं। और जो नए लोग रुकते हैं वे कहते हैं, पीछे कोई बैठा था लेकिन उतरते वक्त कोई नहीं था। चेतावनी, अगर कभी रात में सुनसान सड़क पर कोई मदद मांगे, रुकने से पहले सोचिए। पुलिस या हेल्पलाइन कॉल कीजिए। अकेले गाड़ी न रोकिए, क्योंकि कुछ सड़कें आज भी इंसाफ ढूंढ